अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप देख रहे हैं कि ये तीसरा शख्स कौन दिख रहा है गाड़ी चलाने के लिए। तो इनका तारुफ है बिलाल मुकादम साहब और ये बोली पंजतन से हैं। हम कल शाम में जंजीरा मुरुड में आ चुके हैं, लेकिन हम अपना अगला टूर मतलब अगला जो विज़िट था साइड विज़िट वो नहीं किया, क्योंकि बिलाल साहब हमें ज्वाइन करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि हम जंजीरा से आपके साथ होंगे। तो अभी उनको जंगल जेटी जो यहाँ की आगर डंडा की है वहाँ से पिकअप किए और जंजीरा का छोटा सा टूर अभी करने जा रहे हैं, जिसमें फोर्स वगैरह सब आपको बता देंगे। बिलाल साहब जो इनका तारुफ ये है कि हमारे दोस्तों के साथ होने के साथ ही जो बोरली जो हल्का है, जो एरिया जोन है, वहाँ के 19 गांव के साबिक सदर रह चुके हैं इमारत शरिया हल्का बोरली। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत है और चूँकि इन्होंने हमारे यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो देखे और जब ये देखा कि हम इस टूर पे कोकन कोस्टल राइड रायगढ़ सीरीज़ के लिए निकल चुके हैं, तो इन्हें बहुत खुशी हुई और इनको सैर व सयाहत ट्रैवलिंग और टूरिज़्म से बहुत मोहब्बत है। तो 3 दिन के जो है हमारे जो लीडर या अमीर जो है या मेरे कारवां हमारे बिलाल मुकादम साहब रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वीवर्स, बहुत ही खुशी के साथ आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से आप बहुत सारे लोग मौलाना शौकत नज़ीरी साहब को जानते हैं। शौकत नज़ीरी जो जामा मस्जिद के इमाम थे और बहुत सालों तक मरहूम ने मौलाना शौकत नज़ीरी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सालों तक वहाँ पे इमामत की, खिदमत की और उनके मोतक़िदीन, उनके चाहने वाले, मानने वाले हज़ारों में बल्कि लाखों में हैं। ये सामने जो मकबरा दिखाई दे रहा है, ये खोखरी में जो खोखरी के नवाबों के मकबरे हैं, शाही मकबरे, उसी के सामने के हिस्से में सैयद नज़ीर साहब का मकबरा है। ये सैयद नज़ीर साहब जो है ये अरबस्तान से आए थे, यमन वगैरह से, और यहाँ सिद्दी नवाबों के साथ उन्होंने दीनी खिदमत की, मजहबी मसले मसाइल जो भी है रहनुमाई की। तो नवाब साहब ने उनकी तदफीन के लिए यहाँ जगह दी और यहाँ मकबरा बना नवाब साहब की ज़मीन में, उनके अपने शाही मकबरों के सामने। ये 4 भाई थे कुल। सैयद नज़ीर साहब जो है ये इनका यहाँ मकबरा है और इनके ख़ानदान के इनके और 3 भाई थे, वो यहाँ से करीब श्रीवर्धन के पास मैंदरी गांव है, वहाँ पे मदफून है। और इस तरह से 4 भाइयों का ये कुंबा जो है बहुत फला फूला और उन्हीं सिलसिले से सैयद शौकत नज़ीर साहब आते हैं। ये नज़ीर जो है ये सरनेम इन्होंने लगा, सैयद चूँकि ख़ानदान था, नज़ीर ये हज़रत का ये नाम था और नज़ीर के नाम से ही उन्होंने अपना ख़ानदानी सरनेम जो है लक़ब रखा, नज़ीरी। बहुत ही अच्छी बात है कि अल्लाह देखो मिलाता है, नियत साफ़ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। उन्हीं के ख़ानदान के 2 बच्चे हैं नज़ीरी फैमिली से, यहाँ पे अल्लाह ने मिला दिया। आप देखो किस तरह से। साहब आपका नाम क्या है? सैयद साद मसूद नज़ीर। सैयद साद मसूद नज़ीर। और आपका नाम? मोहम्मद अमीन फैसल नज़ीर। सैयद मोहम्मद अमीन फैसल नज़ीर। और ये आपके परदादाओं में से हैं। और अभी आप कौन से गांव में रहते हैं? मेंदरी। अच्छा, मेंदरी में ही रहते हैं। तो साहब कुछ बताएंगे अपने परदादा के बारे में, आप लोग का ख़ानदान कहाँ कैसे क्या है? मतलब हम अरबस्तान से आए थे। हाँ। तो 4 भाई थे। हाँ। 4 भाइयों में से एक भाई की कब्र इधर है जी, और 3 हमारे गांव में है। अच्छा, गांव में मेंदरी में है? मेंदरी में। तो अभी मौलाना शौकत अली के नाम से हाँ जाने जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी वजह से बल्कि और ज़्यादा फेमस हो गए। फेमस हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी खिदमत ऐसी है और दुआ रखते हैं कि आपका सैयद नज़ीरी ख़ानदान ऐसे फले फूले और आप लोग दीन की खिदमत करें, क्योंकि लोगों ने जो एहतराम और जो इज़्ज़त और प्यार मोहब्बत आपकी दीनी खिदमत, आपकी सच्चाई और आपकी सादगी को देख कर दिया इंशाल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाह। को ये जो सामने 2 टॉम नज़र आ रहे हैं, वो बड़ा ये जो टॉम है वो सिद्दी सुरूल खान का है, जो जंजीरा स्टेट का चीफ था 1707 to 1734 तक। और उसके बाजू में जो 2 टॉम्स है वो है सिद्दी कासिम, जिनको याकूत खान भी कहते हैं, और वो कमांड थे जंजीरा के 1670 से 1677 तक, 1670 to 1677 तक। और ये मुग़ल फ्लीट का भी इंचार्ज था 1677 से 1696 तक।
और 707 में इसका इंतकाल हो गया, एक्सपायर्ड हो गया। और उसी के बाजू में यानी सिद्दीक कासिम के बाजू में जो टॉम्ब है उसके भाई खैरियत खान का है, और वो कमांड था डांडा राजपुरी का 1670 से 1677 तक। सिद्दीक सुरूर खान जब जिंदा था तो उसी वक्त ने अपने लिए एक टॉम्ब बना के रखा था, यानी मकबरा बना के रखा था। और ये जो मकबरे हैं या टॉम्ब्स या थड़गे जिसको कहते हैं, इन टॉम्ब्स का आर्किटेक्चर है इंडो सैरेसेनिक, यानी अरब जो होते हैं, अरब इंडो, इस तरह का आर्किटेक्चर ये है इन टॉम्ब्स का। जंजीरा सिटी जो है, मुरूर जंजीरा सिटी, वहाँ का जो आइलैंड में अंदर जो पानी में जो समुद्री किला है, उसके सामने राजपुरी गांव है, और राजपुरी गांव से चंद किलोमीटर पर एक खोखरी नाम का एक मकाम है, तो उसी के नाम से ये फेमस है, खोखरी टॉम्ब्स या खोखरी थड़गे। अब ये पूरी प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। वैसे मेंटेनेंस की खूब ज़रूरत है, मैं गया तो देखा सफाई तो चल रही थी, घास फूस निकाली जा रही थी, लेकिन इस आर्किटेक्चर को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। टूट फूट काफ़ी हो रही है वक्त के साथ में। इसी यहाँ पे 3 टॉम्ब ही नहीं है, यहाँ पे एक मस्जिद भी है जो ठीक ठाक अच्छी हालत में है, और उसको भी मतलब मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पूरा एक कब्रिस्तान है देखा जाए तो, और इनकी फैमिलीज़ के और भी बहुत सारे कब्रें वहाँ पे मौजूद है, काफ़ी निशानात हैं। और ये आर्किटेक्चर देखिए बहुत कितना बेहतरीन मतलब ये बनाया हुआ है, पत्थरों से, काले पत्थरों से बनाया हुआ है, तो देखने के लायक है। अगर किसी भी साइड पे हम लोग जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो सिर्फ वहाँ के पत्थरों को देख के ये नहीं कर सकते, उससे हमें इतिहास समझ में नहीं आता। जब तक हम इतिहास की सच्चाई क्या है, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, रीज़न्स क्या थे, कौन लोग थे, तो वो जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है। सिद्दीक सुरूर खान उनके टॉम्ब का मेंटेनेंस के लिए वहाँ से नज़दीक सावली मिठागर, वहाँ से ईयरली 2000 रेवेन्यू मिलता था, और वो पैसा सिद्दीक सुरूर खान के टॉम्ब के मेंटेनेंस के लिए खर्च होता था। सुरूर खान जो था ये 1707 में इसका इंतकाल हो गया था, एक्सपायर्ड हो गया था। 30 जमादुल अव्वल 1118 हिजरी, ऐसा ऊपर पत्थर हैं वहाँ पे कार्विंग करके लिखा हुआ है। इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने उसको फोकस किया है कि अगर करेक्ट डेट देखा जाए तो 1108 हिजरी है, यानी 1696 ना कि 1707। और सिद्दीक याकूत खान और खैरियत खान, इनके टॉम्ब के मेंटेनेंस के लिए डोडाकल गांव से जो रेवेन्यू आता था वो खर्च किया जाता था। और इन टॉम्ब्स में कई सालों तक एवरी थर्सडे यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत हुआ करती थी, और सालाना इनका उर्स भी किया जाता था। वैसे सिद्दीक सुरूर खान, सिद्दीक खैरियत खान और कासिम खान, याकूत खान जिनको कहते हैं, तो इनका अपना बहुत बड़ी हिस्ट्री है। चूँकि मैं टॉम्ब्स के बारे में ही बता रहा हूँ और ज़्यादा हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों इस टॉम्ब के हर पत्थर और हर चीज़ जहाँ डिज़ाइन है, जो कैसा कंस्ट्रक्शन किया है, आर्किटेक्चर क्या है, तो मैं कमेंट्री जो है जितना ज़रूरत है उतना मैंने आपको तो बता दिया है, लेकिन आप पूरा देखें। जो ख़ास हिस्ट्री में या इतिहास में जिनको इंटरेस्ट है वो उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है। कासिम खान और याकूत खान ये एडमिरल थे एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जंजीरा फोर्ट थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिरल बनने से पहले इन लोगों ने बीजापुर के सुल्तान जो थे उनके यहाँ पर, और उससे पहले मुग़ल की यहाँ पर भी इन्होंने खिदमत अंजाम दी थी। वहाँ पे भी एक अच्छी पोस्ट पे ये लोग रहे थे। कासिम याकूत खान के जो फादर थे वो एक ज़माने में गुहागर के पाटिल थे।